हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने किया था एपी चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि 10th क्लास का 5th चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के अंदर। आज हम उसी चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछली वीडियो में किया था, फॉर्मूला किया था एनएक्स्ट्रम वाला, वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और आपको एक्सरसाइज करने में आसानी रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो है फॉर द एपी। हमारे पास जो एपी है वो गिवन है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 अप टू सोन। तो ये हमारे पास एक एपी है जिसकी हमने जो फर्स्ट टर्म है वो लिखनी है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस एपी की हमने ये दो जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। तो अभी मैंने जब पिछली वीडियो अपलोड की थी तो उसके अंदर बताया था कि जब हम एक स्टैंडर्ड एपी लिखते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3, A4 अप टू AN तक। ठीक है, तो A1 फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन nth टर्म तक हम जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम सिंपली ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जहां से हमारी जो एपी है वो स्टार्ट होती है, वो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास क्या होती है, एपी की फर्स्ट टर्म देती है। ठीक है, अब डी जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो डी क्या है, कोई भी दो सक्सेसिव कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंस। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करें, या A3 माइनस A2 करें, या A4 माइनस A3 करें अप टू, या AN माइनस AN माइनस 1 करें। ठीक है, तो कोई भी हम दो जो सक्सेसिव टर्म है वो लें और उनका डिफरेंस जो निकालें वो हमारे पास क्या आएगा, डी। क्योंकि एक एपी के अंदर जो डी है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम कोई भी दो सक्सेसिव टर्म लेंगे तो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो एपी की हमारे पास पहली टर्म है वही, दैट इज 3/2। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट आंसर। दूसरा हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। तो वो हमारे पास आएगा A2 माइनस A1, A2 यानी सेकेंड टर्म और A1 यानी फर्स्ट टर्म, दैट इज 1/2 माइनस 3/2। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन के अंदर आ गया। तो फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो अगर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो वही हम एलसीएम लेते हैं, और अगर वो क्या है, अलग अलग डिनोमिनेटर हैं तो हम क्या करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम जो एलसीएम है उनका फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हम 2 ही लेंगे, और ऊपर वालों को सीधा हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो -2/2, ये कट के क्या आ जाएगा, -1। तो ये आ गया हमारे पास -1। तो डी आ गया हमारे पास -1 और ए आ गया हमारे पास 3/2। तो यही हमें हमसे पूछ रखा था कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, दैट इज ए क्या होगा, और डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो हमने दोनों ही बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिए। ऐसे जरूरी नहीं कि हम इसको A2 माइनस A1 ही करें, ऐसे हम इसको कर सकते हैं A3 माइनस A1 भी कर सकते हैं, जैसे सॉरी A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास A3 क्या है, A3 है हमारे पास -1/2 और A2 है 1/2। तो फिर से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा, और ऊपर है -1। जब हमारे पास जो दो नंबर हैं वो सेम साइन के हैं तो उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जो साइन है वही आता है जो उनके साथ लगा होता है। तो -1 और -1 हमारे पास -2 हो जाएगा, और 2, तो कट के फिर से क्या आ जाएगा, -1। तो देखो यही हमने बोला था कि कोई भी दो सक्सेसिव टर्म हम लेंगे तो उनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तभी वो एपी बनेगी। अदरवाइज अगर अलग अलग आ रहे तो फिर उसको हम एपी बोल ही नहीं सकते, वो एपी होगी ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास डी क्या आ गया, -1। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। 5.1 जो एक्सरसाइज है उसका।
नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड के अंदर हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। तो हमारे पास कुछ जो सीक्वेंस है वो गिवन है, लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, तो उनमें से हमें बताना है कि कौन सी एपी बनेगी और कौन सी एपी नहीं बनेगी। और देन अगर वो एपी बन रही है तो हमें उस एपी की नेक्स्ट टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम जो फर्स्ट वाला है। फर्स्ट है हमारे पास एपी जो है 4, 10, 16, 22 एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन है फर्स्ट जो सीक्वेंस है। देखते हैं हम एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो आई थी इस चैप्टर के रिगार्डिंग, उसके अंदर हमने बात की थी कि हम एपी कैसे देख सकते हैं, कैसे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कोई एपी है या नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना होता है, जब हम एपी को डिटेक्ट करते हैं कि ये एपी है या नहीं है, चेक करते हैं, तो हमें क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। सिंपली हमें जो डिफरेंस है दो सक्सेसिव टर्म का वो फाइंड आउट करना है। और ऐसे ही हमें जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है उन सभी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस या जो डिफरेंस है वो देख लेना। अगर वो सेम आ रहा है, वो कांस्टेंट आ रहा है, तब तो वो एक एपी बना रहा है, अदरवाइज वो एक एपी नहीं है। तो इसके अंदर हम चेक करते हैं। तो ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, तो जो D है दैट इज A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे दैट इज 10 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ गया 6। देन हम सेकंड निकालेंगे तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 भी होगा दैट इज 16 माइनस 10 करेंगे तब भी क्या आएगा 6 ही आएगा। उसके बाद हम थर्ड वाला निकालेंगे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 करेंगे दैट इज 22 माइनस 16 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 6 ही आएगा। तो देखो जितनी भी टर्म्स हमें हमारे पास गिवन थी तो उनका हमने चेक किया, कोई भी दो सक्सेसिव टर्म हमने उठाए, ठीक है, और उनका हमें क्या लिया, डिफरेंस निकाला, तो हर बारी कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है, दैट इज वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक एपी है। यस, दिस इज एन एपी, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट तो हमारा आंसर आ गया कि हमारे पास पहले तो हमें यही चेक करना था कि जो गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर है वो हमारे पास एपी बना भी रहा है या नहीं बना रहा, तो हमारा आंसर क्या है, ये एक एपी है, ये जो नंबर्स हमारे पास गिवन है ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, जो सेकंड हमें इसके अंदर टास्क करना है वो है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस एपी की नेक्स्ट टर्म। देखो 4 टर्म हमारे पास गिवन है, तो दैट इज हमें क्या निकालना है, A5 यानी 5th टर्म निकालनी है। तो अगर हमारे पास जो फॉर्मूला हमने किया था nth टर्म वाला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। ठीक है, a हमारे पास है 4, d हमने अभी निकालना, कितना आ गया 6 आ गया, a भी है और d भी है, n हमें पता है कि नेक्स्ट टर्म निकालें, नेक्स्ट टर्म कौन सी 5वीं टर्म ही निकलेगी, तो दैट इज n हमारे पास कितना है 5 है, तो इसके अंदर पुट कर दो, तो a5 इज इक्वल टू a कितना है 4 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 6। इसको हम करेंगे तो a5 हमारे पास आ जाएगा, तो 4 प्लस 4 इंटू 6 दैट इज a5 इज इक्वल टू 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी इस एपी की जो नेक्स्ट टर्म आएगी दैट इज 5th जो टर्म आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या किया कि जो एपी है डिटेक्ट किया है, ठीक है, वो एपी है या नहीं है, और अगर वो है तो फिर हमने क्या कर लिया, जो nth टर्म वाला जो फॉर्मूला हमारे पास है इसके अंदर जो भी टर्म हमारे पास अवेलेबल है वो उसके अंदर पुट की, और जो मिसिंग टर्म है दैट इज a5 वो हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
अब है इसी एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हम करेंगे, इसके अंदर फिर से हमें एक सीक्वेंस गिवन है, वो है हमारे पास 1 -1 -3 -5 एंड सो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, तो इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करने की एक एपी है या नहीं है, तो वही हम इसके अंदर क्या करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। तो ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4 एंड देन A5 सो। ठीक है, तो हमें डी निकालना, तो क्या आएगा, A2 माइनस A1 दैट इज -1 और -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 और -1 कितना हो गया, -2। ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे तो -3 माइनस -1। तो जब माइनस माइनस की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस, दैट इज -3 + 1 दैट इज हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, -2। फिर से A4 माइनस A3 करेंगे तो -5 माइनस -3, तो माइनस माइनस फिर से प्लस, तो -5 + 3 इज इक्वल टू -2। तो फिर से हमारे पास जो डी है, जो डिफरेंस है कोई भी दो लगातार टर्म के बीच में, वो क्या आ रहा है, -2 दैट इज वो क्या है, कांस्टेंट है। तो डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। तो अभी क्या करना है, अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो सिंपल हमने एपी चेक कर ली कि ये क्या है, एक एपी फॉर्म कर रही है। तो ये आंसर हमारे पास यस आ गया। सबसे पहले तो क्या एपी बन रही, तो दैट मीन्स क्या है कि हमारे पास जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है, एक एपी फॉर्म कर रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, भी इस एपी का हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। फिर से हमें क्या करना है, A5 फाइंड आउट करना है। तो वही, अब हमारे पास A है 1, D आ गया हमारे पास -2, N फिर से 5, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। इसकी भी 4 टर्म्स हमें गिवन है, 1 2 3 4। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें पांचवी टर्म जो फाइंड आउट करनी है, तो N कितना आ गया हमारे पास 5। तो फिर से हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे AN = A + N - 1 × D। तो AN यानी A5 = A कितना है 1, N5 - 1 × D -2। ठीक है, तो ये हमारे पास -2, दैट ये क्या है, हमारे पास जो D की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो A5 = 1 + 5 - 1 करेंगे 4 × -2, तो A5 = 1 + 4 × -2 करेंगे -8, तो 1 - 8 कितना आ गया, -7। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, जो फिफ्थ टर्म आएगी वो आएगी -7। ठीक है, तो ये हमारे पास एपी की नेक्स्ट टर्म होगी। जो हमारे पास एपी गिवन थी उसमें जो अगली टर्म आएगी वो हमारे पास क्या बनेगी, -7। ऐसे ही हम सिक्स्थ भी निकाल सकते हैं, सेवन्थ, कितनी मर्जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर एन की वैल्यू फाइंड आउट करो, ए पता है, डी पता है और सोल्व कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड है हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो है -2 2 देन -2 2 और फिर से -2 और सो ऑन। ठीक है, तो अब की बार हमें जो सीक्वेंस के अंदर टोटल 5 टर्म्स गिवन है, तो जो अगर ये एपी हुई, जो कि हम चेक करेंगे, अगर ये एपी हुई तो हमें यहाँ पे A5 नहीं A6 फाइंड आउट करना है, क्योंकि 5 टर्म हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एपी है या नहीं। तो ये हमारे पास A1 आ गया, ये A2 आ गया, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। ठीक है, तो डी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A2 - A1 करेंगे फिर से, तो 2 - -2, तो 2 माइनस प्लस आ गया 4। A3 - A2 करेंगे तो -2 -2, क्योंकि हमारे पास जो A2 हो प्लस है। ठीक है, प्लस का 2 है, तो A3 माइनस ये -3, जो A3 है वो -2 है, फिर माइनस और देन A2 यानी वो प्लस का 2 है, तो -2 कितना आ गया, -4। A4 - A3 करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास
2 माइनस माइनस 2 फिर से, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4 आ गया। A5 माइनस A4 करेंगे तो -2 यानी -4 आ गया। तो देखो हमारे पास जो D है यानी दो सक्सेसिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। एक बार वो 4 आया यानी प्लस का आ रहा है, एक बार वो माइनस का 4 आ रहा है, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का, आगे करेंगे तो फिर से प्लस का, फिर माइनस का, ऐसे आता जाएगा। तो मतलब क्या ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास D ही कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये एपी नहीं है, नॉट एपी। ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो एक एपी फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमने अब ये आगे जो किया ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया, वैसे हमें यहीं से पता चल जाएगा क्योंकि देखो फर्स्ट वाला प्लस का आ रहा था, दूसरा माइनस का आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो यहीं से हमें पता चल गया अभी जो डी है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है। ये तो आगे तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है, तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो कि हमारा जो डी है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है, ये सेम नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स ये एपी नहीं है। ठीक है, तो एपी है ही नहीं तो इसकी हम आगे टर्म क्या फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसकी हमें आगे टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ और लास्ट एग्जाम्पल है ये जो हमारी 5.1 एक्सरसाइज है इसका। ठीक है, तो इसका हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। अगर है तो फिर हमें क्या करनी है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपको करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप हम करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम्पल के ऊपर ही बेस्ड होती है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गए तो आप एक्सरसाइज इजीली कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर भी कोई ज्यादा अलग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 1 1 देन 2 2 2 देन 3 3 3। तो ये हमारे पास गिवन है, टोटल 9 टर्म्स गिवन है एंड देन सो। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर है तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, A7, A8, A9। ठीक है, तो हम D फाइंड आउट करेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे, दैट इज 1 माइनस 1 करेंगे तो ना क्या 0। फिर से A3 माइनस A1 A2 करेंगे तो कितना क्या 1 माइनस 1 फिर से 0। बट नेक्स्ट हमारे पास A4 माइनस A3 करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आ गया। नेक्स्ट फिर से A5 माइनस A4 करेंगे तो 2 माइनस 2 करेंगे 0 आ गया। नेक्स्ट फिर से A6 माइनस A5 करेंगे तो 2 माइनस 2 फिर से 0 आ गया। अब नेक्स्ट A7 माइनस A6 करेंगे तो 3 माइनस 2 1 आ गया। A8 माइनस A7 करेंगे तो फिर से 3 माइनस 3 0 आ गया। और A9 माइनस 8 करेंगे तो ये आ गया 3 माइनस 3 फिर से 0। दैट इज हमारे पास क्या रहा है, पहला 0 फिर 0 फिर 1 आ गया, फिर 0 फिर 0 फिर 1 आ गया, फिर 0 फिर 0 फिर 1। देन यही जो सीक्वेंस है फॉलो करता जाएगा। लेकिन हमारे पास ये तो यहाँ पे पक्का हो गया कि जो हमारे पास डी आ रहा है, दो सक्सेसिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस हमारे पास सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो 2 का सेम आ गया, लेकिन थर्ड वाले का क्या, क्योंकि हमने तो एपी की कंडीशन ही यही रखी है कि जो जब सभी के सभी टर्म के बीच का यानी कोई भी कहीं से भी हम 2 टर्म उठा ले तो जो डी आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, कांस्टेंट आएगा। वही एपी की कंडीशन है। अब उस कंडीशन को फॉलो कर नहीं रहा तो इसका मतलब क्या है, D is not constant। not constant। ठीक है, तो ये हमारे पास जो AP है नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो AP नहीं है। अब एक AP नहीं है तो हम इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थी हमारे पास
जो टोटल एग्जांपल्स थे 2 एग्जांपल हैं और सेकंड वाले के ये कुछ पार्ट किए हैं हमने, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि एपी क्या होती है, ठीक है, वो एपी को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि एपी है या नहीं है, कैसे कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसके जो फर्स्ट टर्म निकाली, उसके बाद हमने उसका जो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर वो एपी है तो उसके अंदर कोई भी जो मिसिंग टर्म है, किसी पोजीशन की टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने एक्सरसाइज के अंदर करना है। तो अगर आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आ गए तो आप एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम जो एक्सरसाइज है उसको भी करेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको आप नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करवा दिया जाएगा। तो देखने के लिए थैंक यू।